दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के पेपर होने वाले हैं, प्री एग्ज़ाम होगा। तो इसके पहले जो 2018 पे एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये पेपर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पेपर हैं, जो 25 अगस्त 2018 को एग्ज़ाम हुआ था सुबह 8 बजे से। उसी का एग्ज़ाम पेपर है, यानी पेपर को एनालिसिस करेंगे। मास्टर क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर की है, आपको इसमें आंसर भी मिल जाएगा। एक वीडियो पे आपको मैं 30 क्वेश्चन बता के रखेंगे, यानी हम 100 क्वेश्चन होता है उसको 3 भागों में बांट देते हैं, 3 पेपर बना देते हैं, 3 वीडियो। तो एक वीडियो पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, लास्ट तक ज़रूर देखना। पेपर पूछा कहाँ से था, यानी प्रश्न कहाँ से आया था। यदि एक बार आप 500 पेपर सीरीज़ देख लोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अभी तक 15 वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको, पूर्व प्रीवियस राजस्थान पेपर के ही मिलेगा, तो उसको देख लेना। क्योंकि पेपर देखने से आपको पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। चलिए आते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो क्या पूछा था। पहले पिछले साल ये पूछा था कि एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से डैश वाली मोटर है। अब इसमें आपको दिमाग लगानी है कि जैसे ऑप्शन है नियत चाल, अग्रणी शक्ति, विलंबित शक्ति, एकक शक्ति, विभिन्न चाल। पिछले साल का क्वेश्चन यही था कि एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से नियत चाल वाली मोटर होती है, यानी सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा था, एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है। दोस्तों जो एलिवेटर्स मोटर होती है उसके लिए हम लोग जो मोटर यूज करते हैं वो मोटर होती है इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं लगा के एलिवेटर्स में। ये देखिए तीसरा नंबर क्या पूछा गया था पिछले बार, वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है डैश डैश कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अनियमित विद्युत आपूर्ति। ये भी क्वेश्चन आया था अगले बार पिछले साल, यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर की लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर की रीडिंग क्या दिखाएगी, शून्य दिखाती है। यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर है, यदि दोनों लीड आपस में शॉर्ट हो जाती हैं तो उसका जो रीडिंग होती है तो 0 दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, डैश डैश मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर उपयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्टिकल पायरोमीटर जो होता है तो हीटिंग के नाप, यानी टेम्परेचर नापता है, तापमान। पायरोमीटर नॉर्मल तापमान नापता है, ऑप्टिकल जो पायरोमीटर होता है उच्च तापमान मापता है। यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी है तो रजिस्टेंस श्रेणी में स्थिर होना चाहिए। यदि एक लोड लगाया हुआ है उसमें हम वोल्टेज को कमी करना चाहते हैं, वोल्टेज में गिरावट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम श्रेणी पे रजिस्टेंस को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवैद्युतिक सामग्रियों में ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप, द्विवैद्युतिक सामग्रियों के जो ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सम विभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर समान विभव होते हैं, यानी सम विभव पृष्ठ पर जो सभी पॉइंटों पर बिंदु जो होती है वहाँ पर विभव का यानी चार्ज का मान समान होता है। ये भी क्वेश्चन आया था, डैश डैश ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति स्थायित्व और शुद्धता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्रिस्टल नियंत्रित ऑसिलेटर पे सर्वोत्तम आवृत्ति स्थायित्व और शुद्धता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, जहां डैश डैश आवृत्ति की आवश्यकता होती है क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं, यानी जहां स्थिर आवृत्ति की आवश्यकता होती है, मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की जहां ज़रूरत हो वहां पे हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें रिपल फ्रीक्वेंसी 2f होती है, एक सामान्य प्रकार के रेक्टिफायर पे f होती है। अगला है, वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जा सकता है। सबको मालूम होगा कि वेल्डिंग जनरेटर के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर उपयोग करते हैं। सीरीज जनरेटर पर ट्रैक्शन कार्य के लिए होता है, शंट जनरेटर लिफ्ट कम्युलेटिव लिफ्ट के लिए हो सकता है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा था,
निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता आउटपुट प्रदान करता है? सभी प्रकार के लोड पर जो होता है तो लेवल कंपाउंड जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट देता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार। नेक्स्ट देख लो, इंटरपोल डैश डैश के लिए होते हैं। इंटरपोल दोस्तों जो क्यों लगाया जाता है, मेन पोलों के समान ही छोटे छोटे इंटरपोल लगा देते हैं। मेन पोल की संख्या जितनी होती है उतनी ही इंटरपोल की संख्या होती है। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए इंटरपोल को यूज किया जाता है। अगला है, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों जो प्रोटॉन होता है उसी प्रोटॉन के पास एक और प्रोटॉन लाने से स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अगला जैसे क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? कम्यूटेटर, यानी दोस्तों जो कम्यूटेटर होता है डीसी के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी क्रम मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ने पर इसमें ब्रशों पर स्पार्किंग होता है। क्या होता है जब डीसी श्रेणी क्रम मोटर होती है, जब हम वहाँ पे एसी सप्लाई देंगे तो वहाँ जो कॉन्टैक्ट कम्यूटेटर के पास ब्रश होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पार्किंग आती है। अगला क्वेश्चन, जैसे स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच के अंतर को स्लिप कहते हैं। जो स्टेटर होता है उसकी गति, उसके फ्लक्स की गति, और जो रोटर चलता है उसके फ्लक्स की गति, दोनों के जो बीच के डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्लिप बोलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। डबल केज इंडक्शन मोटर पे 2 रोटर केज समानांतर यानी पैरेलल पे होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, इंडक्शन मोटर पे एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव चुंबकीय करंट को बढ़ा देगा। इंडक्शन मोटर पे जो एयर गैप का समय बढ़ाने का जो प्रभाव होता है चुंबकीय करंट, यदि हम एयर गैप बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, यानी लीकेज ज़्यादा होगा, करंट का मान, चुंबकीय करंट का मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ये देख लो। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। इसमें फाइन वायर बनाया जा सकता है। फाइन वायर कहे तो जो पतले वायर होते हैं। सिल्वर से सस्ता होता है, यानी चांदी से कॉपर सस्ता होता है। इसमें क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। सारे ऑप्शन इसके सही हैं। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज 2.2 वोल्ट हो जाता है। एक लेड एसिड बैटरी में बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने की वजह से सल्फेशन होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसको हम सबसे ज़्यादा उपयोग ना करने के कारण उसमें सल्फेशन आ जाता है। अगला है, BH वक्र का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच के संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। खाली स्थान की सापेक्ष विद्युतशीलता 1 के बराबर होती है। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को स्टैंडर्ड कंडक्टर कहा जाता है। AWG का विस्तार होता है, अमेरिकन वायर गेज को मील पे नापते हैं। दोस्तों जो अमेरिकन वायर गेज होता है, हम लोग जैसे SWG को स्टैंडर्ड वायर गेज को व्यास में mm में नापते हैं, तो उसी तरह के अमेरिकन वायर गेज को मील पे मापा जाता है। उसकी रेटिंग जो आती है मील में आती है, कितने मील का हमारा वायर है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अंडरग्राउंडेड सिस्टमों में किया जाता है? ये होता है B 133% इंसुलेशन लेवल। अगला है, कॉगिंग शब्द इंडक्शन मोटर से जुड़ा होता है, यानी जो कॉगिंग आती है इंडक्शन मोटर पे मिलता है ये शब्द सुनने को। एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा है, यानी 7 तारों से बना है, मतलब 7/20 यानी 7 प्रकार की तारें हुई, 7 लेयर की तार हैं। अगला है, सिंगल कोर केबल में आमतौर पर स्टील आर्मरिंग नहीं दिया जाता। दोस्तों जो स्टील आर्मरिंग होती है सिंगल कोर केबल पे नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन है, लग्ज एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल केबल को जोड़ने या हटाने के लिए यूज किया जाता है। लग देखे होगा, कॉपर का भी होता है, एल्युमिनियम को होता है। कोई भी नट बोल्ट से पैनल पे टाइट करने के लिए या केबलों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम लग्ज को यूज करते हैं सामान्यतः।
अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण है फ्यूज। सोल्डरिंग से पहले किसी केबल को जोड़ को साफ करने के लिए इसमें कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? सेड पेपर। दोस्तों जो सोल्डरिंग होती है किसी वायर पे कहीं पॉइंट पे करना है तो पहले जहाँ पे करना है तो उसका जंग को रोजना हटा दिया जाता है। सेड पेपर से वहाँ पे सफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक जो होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों इस तरह के 35 क्वेश्चन आपको एक वीडियो पे बता दिया गया है। यदि आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।